झा किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम सत्तू के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सत्तू की पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सत्तू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैं ये 250 ग्राम गेहूं का आटा ली हूँ और यहाँ पर 1 कप ये सत्तू ली हूँ और 4-5 टेबल स्पून के करीबन यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। मैं पराठे को मस्टर्ड ऑयल में सेकूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल में इनको सेक सकते हो। मस्टर्ड ऑयल में टेस्टी बनता है सत्तू का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। और 1/2 टेबल स्पून ये सादा नमक है, 1/2 टेबल स्पून ये काला नमक है, 1 टेबल स्पून के करीबन ये आम के अचार का मसाला है। आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून ये कलौंजी है, 1/2 टेबल स्पून ये अजवाइन है और 1 नींबू को मैं काट के रखी हूँ। इनका मैं रस निचोड़ के स्टफिंग में डालूंगी। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून ये बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक को मैंने क्रश करके ग्रेटर पर ग्रेट करके रखी हूँ। और 2 हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखी हूँ। और 10-12 लहसुन की कलियां को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट की हूँ। और यहाँ पर 1 बड़े साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और 2 टेबल स्पून हमें रिफाइंड की जरूरत होगी मोयन के लिए। तो बस इतना ही सामग्री चाहिए हमें सत्तू के पराठा बनाने के लिए। तो चलिए सत्तू का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सत्तू के पराठा बनाने के लिए पहले हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक आटा वाला एक बर्तन ले ली हूँ और इसमें ये जो गेहूं का आटा ली थी ये डाल देती हूँ। और इसमें 1/4 के करीबन ये अजवाइन को क्रश करके डाल देती हूँ। और 1/4 के करीबन ये कलौंजी डाल देती हूँ। काला नमक और 1/2 टेबल स्पून ये सादा नमक डाल देती हूँ। डाल देते हैं और इन सबको हाथ से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आटे में मैंने सब कुछ अच्छी तरह से हाथ से पहले मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी ली हूँ। अब इस गुनगुने पानी इस आटे को सॉफ्ट आटा हम गूंथ लेते हैं। जिस तरह से हम सभी पराठे के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। ये देखिए मैंने इस आटे को एक सॉफ्ट आटा हम गूंथ लिए हैं, देख सकते हैं इस तरह से। अब इस आटे को हम 5 मिनट के करीबन कवर करके रख लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर हम पराठा बनाएंगे। और जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ऑयल ले ली हूँ और यहाँ पर 1 कप सत्तू ली थी ये डाल देती हूँ। और ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देती हूँ, चॉप किया हुआ हरी मिर्च और ये लहसुन डाल देती हूँ। और ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देती हूँ। बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। और अजवाइन को हल्का सा हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ। और ये जो कलौंजी ली थी ये 1/4 के करीबन कलौंजी है ये भी डाल देती हूँ। 1/2 टेबल स्पून ये सादा नमक अपने टेस्ट के अनुसार। और 1/4 के करीबन ये काला नमक। और 1 टेबल स्पून के करीबन ये मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून ये सरसों का तेल डाल दी। और यहाँ पर जो ये अचार का मसाला ली थी ये 1 टेबल स्पून के करीबन ये अचार का मसाला डाल देती हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पराठे में। और यहाँ पर एक जो नींबू ली थी इनका रस में निचोड़ के इसमें डाल देती हूँ। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारी सामग्री को मैंने स्पून की हेल्प से मिक्स कर ली। और ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है
तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीबन में पानी डाल देती हूँ। अगर आप सफ़र के लिए बना रहे हैं तो पानी की जगह मस्टर्ड ऑयल ही 1-1.5 टेबल स्पून और डाल दे। इससे हमारा पराठा खराब जल्दी नहीं होता है। मैं ये घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं अभी पानी ही डाल दी हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो चलिए अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 10 मिनट के करीबन हो गया। आटा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो 1-2 बार और हाथ से हम इनको चिकना कर लेते हैं। ये देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से 1-2 बार और हाथ से मसल के चिकना कर ली। अब आपको जितने बड़े पराठा बनाना हो उतने बड़े लोइया आप काट ले। मैं मीडियम साइज के पराठे बना रही हूँ, तो मीडियम लोइया हम काट लेते हैं। ये देखिए सारे लोइया में काट ली और एक उठा लेंगे और एक को इन सबको कवर करके रख देती हूँ ताकि आटा सूखे ना हमारा। अब पराठे में हम स्टफिंग भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम इनको राउंड राउंड करेंगे और स्पून के हेल्प से जितना भी इसमें भर सकेगा मैं इसमें भर देती हूँ। भरवा पराठा थोड़ा ज़्यादा भरा भरा ही अच्छा लगता है। अब इनको हाथ से नीचे की तरफ और थोड़ा सा स्टफिंग और डाल देते हैं। देखिए हाथ से दबा दबा के अब इनको हम फोल्ड कर लेते हैं। और इनको इसी में हम प्रेस करते हुए अंदर की तरफ इसी में हम दबा देते हैं और पराठा की तरह इनको हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटे से हम डस्टिंग कर लेंगे और धीरे हाथ से पराठे को हम बेल लेते हैं। पराठा बेली देख सकते हैं। इस पराठे की थिकनेस थोड़ा रोटी से थोड़ा ज्यादा मोटा रखी हूँ और इधर गैस ऑन करके तवा चढ़ा दी हूँ। चढ़ा दी थी और तवा हमारा गर्म हो गया। इस पराठे को इस पर हम डाल देते हैं और एक तरफ से हम सिकने देते हैं। और जब तक हमारा पराठा एक तरफ से सिक रहा है तो हम दूसरी लोइया हम स्टफिंग भर लेते हैं। दूसरे में भी मैं उसी तरह से इनको राउंड 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 और इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं। हाथ से इनको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। और इनको हम फोल्ड कर लेते हैं। और इसी में हम इनको दबा देते हैं और उसी तरह से इनको भी हम पराठा की तरह बेल लेते हैं। ये पराठा हमारा एक तरफ से सिक गए हैं तो इनको पलट लेती हूँ और थोड़ा सा दूसरे तरफ भी सिकने देते हैं। फिर हम इसमें ऑयल लगाएंगे। पराठा दूसरा पराठा भी हम उसी तरह से धीरे हाथ से हम बेल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि ये सत्तू का पराठा ज्यादा टेस्टी लगता है। इनको हम दोनों दबा दबा के ऑयल लगा लेते हैं इसमें। देखिए दोनों तरफ से मैंने इस पराठे में मैंने तेल लगा दी और दोनों तरफ से अच्छी तरह से तेल लगा के सेक लेती हूँ। ये देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल डालने से पराठे का कलर भी ज्यादा अच्छा आ गया है। अब इनको हम पलट लेते हैं।
ये देखिए, ये पराठा हमारा अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक गए हैं। तो इनको हम अब प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। और जब तक ये पराठा हमारा सिक रहा है, इसी तरह से पराठा बना लेते हैं। ये दूसरा पराठा भी हमारा सिक गया, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे पराठे को हम सेक लेते हैं। ये सारे पराठे हमारे सिक गए हैं, ये लास्ट वाला था। अब हम इनको प्लेट में निकाल के गैस की फ्लेम को बंद करके इस पराठे को हम सर्व करते हैं। तो चलिए गैस और इस पराठे को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने सत्तू के पराठे को प्लेट में लगा दी हूँ। मैंने इस पराठे को ये सेजवान सॉस और ये आम के अचार के साथ सर्व की हूँ। आप तो इनको दही के साथ या किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ इनको खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस लॉकडाउन में ये सत्तू के पराठा बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।